क्लिप्स कम यूज करूंगा क्योंकि डब्ल्यूबी वाले कॉपीराइट मार देते हैं। वो कहावत है तुमने सुनी होगी कि बुड्ढा गया था मूतने, दर्जी डॉक्टर लगा कूटने। वैसा ही कुछ बेचारे वार्नर ब्रदर्स के साथ हुआ है। वो सोच रहे होंगे कि काश उस दिन बैटमैन व सुपरमैन में से 30 मिनट अगर नहीं काट दे तो आज बात कुछ और होती। ना तो जेम्स गन को डीसी का केविन फेगे बनाना पड़ता और ना ही डब्ल्यूबी को नेटफ्लिक्स को बेचना पड़ता। अगर तुम्हें नहीं पता है तो मैं बैटमैन व सुपरमैन के कौन से 30 मिनट की बात कर रहा हूँ। तो अगर तुम बैटमैन व सुपरमैन मूवी का थिएट्रिकल वर्जन देखोगे तो वो अराउंड 2 घंटे 30 मिनट का है। उसको देखने के बाद तुम्हारी काफी मिक्स फीलिंग होगी कि भैंस की टांग, कुछ देखा तो है पर समझ में नहीं आया क्या देखा है। बैटमैन सुपरमैन से क्यों लड़ रहा है, कोर्ट रूम ब्लास्ट क्यों हुआ, लुइस लेन डेजर्ट में टेररिस्ट के पास क्या कर रही है, लेक्स लूथर करना क्या चाहता है, वो जोर्ड की बॉडी का क्या अचार डालेगा, ये सारे सवाल आएंगे। क्योंकि जो 30 मिनट काटे गए थे वो इसीलिए काटे गए ताकि थिएटर के अंदर 100 एक्स्ट्रा ऐड कर सके। अगर फिल्म 3 घंटे की होती तो 12 घंटों में सिर्फ 400 दिखा पाते, पर अगर 2.5 घंटे की होगी तो 100 एक्स्ट्रा हो जाएगा। उससे हुआ ये कि तो ये मान लो कि बैटमैन सुपरमैन एक बड़ी पजल की तरह थी जिसके 30 टुकड़े काट दिए गए। उसकी वजह से फैंस इतनी कंफ्यूज हो गए कि वो उन डोज को कनेक्ट नहीं कर पाए। उन 30 मिनट के चक्कर में जैक स्नाइडर और डब्ल्यूबी के बीच थोड़ी बहुत अनबन हो गई। साथ ही जैक स्नाइडर की बेटे की भी डेथ हो गई थी, तो इस चक्कर में जस्टिस लीग बनाने में डिले हो रहा था। तो डब्ल्यूबी ने सोचा क्यों ना एवेंजर्स के डायरेक्टर जोस व्हीडन को लेके आए और जस्टिस लीग को बनाने के लिए, क्योंकि स्नाइडर को टाइम लग रहा था और उन्होंने सोचा कि इसे तो मार्वल आगे निकल जाएगा। तो उस चक्कर में जोस व्हीडन बेचारे ने रीशूट करके हेनरी केविल की सीजे से मूछें हटाकर एमसीयू की तरफ वन लाइनर डालकर उसको अपने तरीके से बनाने का ट्राई किया, पर वो प्रोडक्ट इतना घटिया निकला कि डब्ल्यूबी उसकी बात नहीं करता है। और बैटमैन व सुपरमैन के बाद जो फैंस की नाराजगी थी वो जस्टिस लीग के बाद काफी बढ़ गई। उसके बाद फैंस 2 ग्रुप में बढ़ गए। एक जो स्नाइडर से नफरत करने लगे, उनको लगा कि डीसी की जो हालत है वो जैक स्नाइडर की वजह से, बट उनको क्या पता था कि असली विलेन तो डब्ल्यूबी है। दूसरी तरफ जिनको सिर्फ जैक स्नाइडर चाहिए था, तो डब्ल्यूबी वाले ने फैसला किया कि हम जैक स्नाइडर की यूनिवर्स को बंद करते हैं और कुछ नया स्टार्ट करते हैं। पर पेंडेमिक के अराउंड इंटरनेट पर रीस्टोर स्नाइडर यूनिवर्स इतना चल गया कि डब्ल्यूबी ने 70 मिलियन दिए स्नाइडर को ताकि वो अपनी स्नाइडर कट रिलीज कर सके, जो इतनी बवाल निकली कि फैंस बोलने लगी भाई पहले ये रिलीज कर देना, उससे पहले वो क्या था। और यहीं पे दूसरी तरफ जेम्स गन के कुछ पुराने ट्वीट्स इतने वायरल हो गए कि डिज्नी ने उसको फायर कर दिया। इसका फायदा उठाकर डीसी ने जेम्स गन को एक अपनी मूवी डायरेक्ट करने के लिए ऑफर किया, तो गन ने दी सुसाइड स्क्वाड को चूज किया। फैंस को उसकी ह्यूमर और एक्शन पसंद आई। साथ ही में जॉन सीना का पीस मेकर लोगों को इतना फेवरेट हो गया कि डब्ल्यूबी ने गन को उसकी सीरीज बनाने को बोला। और उसकी सक्सेस के दौरान गन की छत्र छाया में नई डीसी का स्टार्ट करने का डिसीजन हुआ। सोचा कि जेम्स गन का मैसेज फिर चलेगा और डीसी फाइनली मार्वल को टक्कर देगा। और धूमधाम से डीसी के नए प्रोजेक्ट अनाउंस हुए, बट तब तक डब्ल्यूबी धीरे धीरे कंगाली के अंदर जा रहा था। वो यूट्यूबर से कॉपी स्ट्राइक मार मार के पैसे इकट्ठा कर रहा है अभी भी। और किसी तरह नई डीसी की फिल्म सुपरमैन रिलीज होती है इस होप के अंदर कि वो बिलियन क्रॉस करेगी, बट फिल्म इतनी स्पेशल नहीं थी। बहुत कोशिश की उसको लेजेंडरी दिखाने का, पर 1 महीने के बाद सब उसको भूल गए और वो मैन ऑफ स्टील के बॉक्स ऑफिस को भी क्रॉस नहीं कर पाई। और फाइनली डब्ल्यूबी ने सोचा कि हटाओ यार, कंपनी को बेस बजाते हैं। तो बीडिंग स्टार्ट हुई। पैरामाउंट इस रेस में सबसे आगे था, पर डब्ल्यूबी ने उसका 3 बार ऑफर रिजेक्ट कर दिया। पता नहीं क्यों, कुछ इंटरनल मामला होगा। फिर धीरे धीरे सब हटने लगे तो डब्ल्यूबी ने सोचा कि यार अब सब चले जाएंगे तो फिर कौन खरीदेगा कौन। तो फाइनली नेटफ्लिक्स ने डब्ल्यूबी को बाटली के अंदर उतार ही लिया। तो सोच हो गई ऐसी कंपनी जिसकी स्टार्ट डीवीडी बेचने से हुई थी, आज उसने डब्ल्यूबी को 82 बिलियन में खरीद लिया। और देखो तुम नेटफ्लिक्स को जानते हो, मजे मजे में वो शो को बना भी देता है और कैंसिल भी कर देता है। बट एक बात पक्की, अगर रीस्टोर स्नाइडरवर्स ट्रेंड करेगा तो नेटफ्लिक्स का मूड बन गया तो वो जस्टिस लीग 2 भी अनाउंस कर सकता है। क्योंकि नेटफ्लिक्स इन चीजों में काफी माहिर है, बंद पड़े शो को रिवाइव करने में। जैसे मैनी हाइस्ट पहले स्पेन में 2 बार बंद हो गया टीवी पे आने के लिए, फिर जब नेटफ्लिक्स ने उसको खरीदा तो यू नो द रेस्ट। लूसीफर के साथ भी यही हुआ। पर अब सवाल लोगों के मन में ये है कि क्या होगा, मूवीज थिएटर के अंदर आएगी या फिर नेटफ्लिक्स पर। तो सिंपल सी बात है, इस डील में ये लिखा गया है कि थिएटर रिलीज बंद नहीं होगी, पर अगर कोई मूवी काफी टाइम तक नहीं चलेगी तो उसको तुरंत थिएटर से हटाकर नेटफ्लिक्स पर डाल दिया जाएगा सेकंड चांस के लिए। और साथ ही कुछ टाइम के लिए HBO मैक्स भी बना रहेगा। फिर धीरे धीरे नेटफ्लिक्स सारे शोज और मूवीज को जब अपने प्लेटफॉर्म पर डाल देगा तब वो HBO को बंद कर देंगे। तो यही कहानी पूरी थी नेटफ्लिक्स वैसे WB की। बट अभी भी ये डील हुई है बट साइन नहीं हुई है। ये साइन होगी 2026 के 3rd क्वार्टर में, यानी कि इसी टाइम के अराउंड। उसके बीच कुछ भी हो सकता है। पैरामाउंट फिर से अपनी बिडिंग डाल रहा है, उसके पीछे स्काईडेंस जितनी बहुत बड़ी कंपनी भी है, तो बीच में कुछ भी हो सकता है। बहुत सारे लॉज रेगुलेशंस भी आ सकती हैं। बट अभी के फिलहाल ये है कि नेटफ्लिक्स WB दोनों खुश हैं। और WB काफी टाइम से नेटफ्लिक्स को ही फेवर कर रहा था, इसलिए उसने पैरामाउंट की 3 बार बिड रिजेक्ट कर दी और हो सकता है वो चौथी भी कर देगा। बाकी अपने ओपिनियन कमेंट्स में बता देना। दिस वाज कैप्टन डी स्पीकिंग, साइनिंग ऑफ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।